नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। यह बात है 60 के दशक की, 1960 के दशक की नहीं, केवल 60 की, आज से 1950 साल पहले की। ऐसा नहीं कि नीरो कला का शौकीन या माहिर था, उसे जनता पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, भुखमरी, भ्रष्टाचार, कत्लेआम या अराजकता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जनता से बेपरवाह नीरो अपनी दुनिया में मगन रहता था। उसे लगता था कि उसे इतिहास एक योद्धा की तरह याद रखेगा। लेकिन नीरो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे घृणित पात्र बनकर रह गया। नीरो ने 15 साल तक संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर राज किया, लेकिन दुनिया उसके बारे में आज इतना ही जानती है कि रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। रोम से 5898 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली, हम स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन देख रहे हैं। हजारों हजार किसान मोदी जी के 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए कड़ाके की ठंड में सड़क पर रात और दिन गुजार रहे हैं, जिंदगी के गीत गा रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, ना, तुम्हारी जान चली जाए तो चली जाए, हम अरबपतियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। शुरू में लगता था कि सरकार अड़ी हुई है, लेकिन धीरे धीरे यह भेद खुलने लगा कि सरकार अड़ी हुई नहीं है, वह किसानों की दुर्दशा पर मजे ले रही है, उनकी तौहीन कर रही है, उन्हें नीचा दिखा रही है, उन्हें कुचल रही है। पता ही नहीं चला कि कब नरेंद्र भाई हिंदुस्तान के नीरो में तब्दील हो गए। पहले तो उनकी नीयत पर केवल आंदोलन में मरने वाले किसानों के खून के छींटे थे, लेकिन अब मोदी सरकार का दामन बेदाग और बेमिसाल संत के खून से रंगा हुआ है। सरकार ने किसानों को इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि करनाल के विराट संत बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच अपने आप को गोली मार ली। आंदोलनकारी किसानों ने फौरन पानीपत के पार्क अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंबानी, अडानी, बियानी जैसे अरबपतियों का साथ देने के लिए इंसानियत को कुचलने में मोदी सरकार इस हद तक चली गई कि संत बाबा राम सिंह ने जान देने का रास्ता चुन लिया। बाबा राम सिंह कितने बड़े थे, उनके कितने अनुयायी हैं, कहां अनुयायी हैं, इसका क्या मतलब है ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि अरबपतियों की यार मोदी सरकार ने संत बाबा राम सिंह को कितना उदास, कितना निराश, कितना मजबूर कर दिया था। उन्होंने जान देने से पहले बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। गुरुमुखी भाषा में लिखी इस अंतिम चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यह जुल्म के खिलाफ एक आवाज है। जाहिर है, जुल्म किसानों पर, जुल्म नरेंद्र मोदी की सरकार का। संत बाबा राम सिंह की चिट्ठी मोदी सरकार की क्रूरता और ढिठाई को बेनकाब करती एक दिग्गज संत का बयान बन गई है।